वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई हुई भर्ती के बारे में। ये भर्ती 2022 की तत्काल भर्ती है, मतलब ये भर्ती आज से चालू हो गई। आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, तैयारी अपना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि नाम है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसमें कृषि के क्षेत्र में नित्य नए नूतन जो है ना आविष्कार रिसर्च वगैरह किए जाते हैं कि हम खेती को कैसा अच्छा बनाएं, उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और हमारी जो खेती है, जो हमारी मिट्टी है, वो भी बेकार ना हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो लोग व्यवसायी होते हैं उन्होंने खेती वगैरह ले ली और बहुत ज़्यादा उर्वरक का डाल दिया, छिड़काव कर दिया। उर्वरक का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज़र बोलते हैं अंग्रेजी में। तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल किया तो भूमि बंजर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए जो है ना एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में रिसर्च वगैरह होती रहती है। तो इसमें बम्पर भर्ती आ रखी है, आवेदन आपके चालू हो रखे हैं। और हम एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो उस क्षेत्र में आपको काम कैसा रहने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि एक साउथ इंडिया के काफ़ी फेमस पर्सन है, पर्सनालिटी है, अराउंड द ग्लोब लोग उन्हें जानते हैं। सदगुरु नाम है उनका। तो आजकल वो मिट्टी बचाओ एक अभियान चला रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके जो है ना उनके चैनल को विजिट ही कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला हर भाषा में उनका जो है ना लेक्चर्स वगैरह पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो सेव सॉइल करके उन्होंने एक चलाया मूवमेंट है, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह हम मिट्टी को बचाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मिट्टी की जो है ना क्षमता कम होती जा रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो खाने पाने की जो चीज़ें हैं उनके दाम इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो आजकल देखें तो गरीबों को जो है ना एक अच्छी सब्जी मुहैया कराना बड़ी जो है ना दिक्कत की बात हो जाती है। तो कृषि फ्यूचर में एक अच्छा बन सकता है, आपका व्यवसाय बन सकता है, आप जा सकते हैं इस क्षेत्र में और अपना करियर भी बना सकते हैं। लेकिन हम इस वैकेंसी की जिसकी बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट की वैकेंसी। तो हम ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे कृषि के क्षेत्र पर। अब डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं असिस्टेंट की जो वैकेंसी आ गई, इसके ऊपर कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ में देखते हैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वहाँ से वैकेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो अभी हम आपको लेके आ गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की गई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा रहे हैं। वैकेंसी का जो नंबर है नोटिफिकेशन का, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का नंबर है और 7 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट के पद पर भर्ती है। ठीक है, दो तरह के असिस्टेंट की भर्ती है, एक तो हेडक्वार्टर में भर्ती है इनकी, ठीक है, और दूसरा इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो देखिए इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो दिल्ली में भर्ती है असिस्टेंट की। और इनके आर अराउंड इंडिया, मतलब कि सारे भारत में कई सारे इनके इंस्टीट्यूट हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे लखनऊ हो गया, गोरखपुर, जो भी हैं, तो मतलब कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें असिस्टेंट की भर्ती है। दोनों की सैलरी अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको नीचे बताऊंगा कि दोनों असिस्टेंट की सैलरी में क्या क्या अंतर है आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है, आप यहाँ से देखिए रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे लेवल 6 7 IC रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पे लेवल 6 मैट्रिक्स हेडक्वार्टर। तो देखिए जो हेडक्वार्टर वाले हैं, अगर आप हेडक्वार्टर में जाना चाहते हो असिस्टेंट बन के, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा है, पे लेवल 7 का वेतन है आपके पास में। ठीक है, और वहीं अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट बनते हो तो आपका पे लेवल 6 का वेतन है। तो यहाँ से आपके वेतन में बदलाव हो जाएगा, कुछ नहीं तो आपके वेतन में करीब 15,000, 10 से 15,000 रुपये का अंतर रहेगा। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 मई से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 1 जून है, तो अच्छा समय है, मई जून आपके पास में कई सारा समय है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा वो है जून की 2022 में होगा। ठीक है, मेंस आपका एग्ज़ाम होगा, इसकी डेट नहीं बताई, और इंटरव्यू जो स्किल टेस्ट होगा उसकी भी डेट नहीं बताई। एक मोटी मोटी चीज़ यहाँ से बताऊँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सबसे पहले आपका एक होगा CBT। ठीक है, जब CBT हो जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट लिस्ट इस पर नहीं बनेगी। इसके बाद जो दूसरा होगा आपका मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे मेंस में आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान देखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मेंस के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। तो हमने यहाँ से कुछ ज़रूरी जानकारी आपको बताई। अब देखिए वैकेंसियों का वितरण किस तरह से किया गया है। हेडक्वार्टर की जो वैकेंसी वो 71 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ठीक है,
और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी है उसमें 391 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की है वो वैकेंसी 391 ज़्यादा वैकेंसी है, जाहिर सी बात है। तो आपकी जो इच्छा हो आप उसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बाकी इन्होंने कुछ खास मांगा नहीं है, तो हम ज़्यादा अंदर जाके चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके हम जो है ना देखते चलते हैं। अब एजुकेशन देख ली, अब हम देखते हैं एज लिमिट आपकी क्या होगी। कम से कम 20 साल और अधिकतम 30 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो उम्र सीमा की गणना 1 जून 2022 से की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उम्र सीमा में छूट भी रहेगी। 5 साल को SC/ST की छूट रहेगी। ठीक है, OBC वालों को 3 साल की छूट रहेगी। फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 साल की छूट क्रमशः दी जाएगी। तो उम्र सीमा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उनके अनुसार आपको छूट भी प्रदान की जाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक एक करके चीज़ों को बताते चलते हैं। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए छूट है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ने की श्रृंखला में फॉर्म फीस और देख लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड हैं और OBC हैं उनके लिए फॉर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस 700 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी 500, तो टोटल बन गई आपकी 1200 रुपये फ़ीस। ठीक है, और वुमेंस और SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500, तो टोटल फ़ीस आपकी हो गई 500 रुपये। तो जनरल वालों को पे करना है 1200 रुपये। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड उन्हें 500 रुपये, और लड़कियों के लिए भी छूट है, तो लड़कियों को भी सिर्फ 500 रुपये, चाहे किसी भी जो चाहे जनरल की हो चाहे OBC को 500 रुपये ही आपको पे करने हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बताया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम 10 गुना ज़्यादा वैकेंसी के लिए जाएंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी में, और सेम परसेंटेज विल बी मेंस एग्ज़ाम। कहने का मतलब वही है कि थोड़े से ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम में। तो 10 टाइम्स जैसे 491 वैकेंसी है, तो टोटल इसका 10 गुना कर दो तो 4091 बच्चे इसमें लिए जाएंगे, फिर मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक, और देखिए पेपर 1 ऑफ मेंस एग्जाम प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। ठीक है, मतलब मिनिमम इसमें मार्क्स भी ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपके पेपर में कितने मिनिमम आपके जो है ना मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए डिटेल सिलेबस के लिए आप जा सकते हो www.sarkarisyllabus.com पर जाकर, आपको डिटेल सिलेबस जो है ना 1 से 2 दिन में मुहैया हो जाएगा। आप जाके वहाँ से डिटेल सिलेबस भी, मतलब मेंस में क्या आएगा, प्री में क्या आएगा, ठीक है, और स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.iari.res.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हो। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरते हैं इसके बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है। आप कई सारे सालों से आप जो है ना इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो, आजकल सारे फॉर्म ही ऑनलाइन होते हैं, तो इसके बारे में हमने ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे कि कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें। वेबसाइट आपको बता दी, आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस हम इतना ही रखना चाहेंगे, और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आप विजिट कीजिए sarkarisyllabus.com। तो मिलते हैं आपसे बेहद जल्द किसी अन्य वैकेंसी की वीडियो में या किसी अन्य करियर से रिलेटेड टॉपिक के लिए। वंदे मातरम।